बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रिस्पेक्टेड नाजरीन, आपको पेश की ईद मुबारक। खुश रहें, आबाद रहें। आप ऐसी कई ईदें मनाएं और खुश रहें। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं वीडियो बनाने से पहले हंस रही थी कि जितने भी मेल हजरात हैं, अल्लाह के फजल से सारे भाई हैं, तो उनमें कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी अपनी बहनों को ईदी नहीं दी होगी, होता है। लेकिन आज ये वीडियो देखकर उनको ईदी देनी पड़ जानी है। और रिस्पेक्टेड नाजरीन, वीडियो को छोड़ें, ये देखने की बात नहीं है कि ये देख के आपने ईदी देनी है। आप ज़रूर बहनों को ईदी दें और ज़रूर दिया करें। वो चाहे अपने घर जितनी मर्जी अमीर हों, जितने मर्जी वो करोड़ों के मालिक हों, बड़े उनके बैंक बैलेंस हों, बड़े उनके बच्चे कमाते हों, भाई बड़े उनके 2-3 घर भी हों, लेकिन आपने ईद देकर आनी है। और ये इस ईद से ये रिवायत शुरू कर लीजिए, ये रिवाज अपने घर में कर लीजिए कि आपने ईद देकर आनी है। वो चाहे एक 500 का नोट ही क्यों ना हो, वो चाहे सवैयों के 2-3 लिफाफे ही क्यों ना हो, वो चाहे 2 किलो चीनी ही क्यों ना हो, क्योंकि बहन ने आपके चीज़ों से या नोट से खुश नहीं होना। वो जो एक भाई ने चल कर जाना है ना, यानी मैं लफ्ज़ों में कैसे बयान करूं कि वो भाई ने जो गेट से एंटर होना है ना बहन के घर, तो वो भाई का जूता, वो उसके कपड़े, वो उसके बाल, वो उसका मोबाइल, वो उसका हंसना, वो उसका बात करना, वो उसका बैठना, वो उठना, वो सब बहन के लिए ईद है। वो भाई की शबाहत, वो सब में उसको अपना यानी सब नजर आएगा। अपने माँ बाप नजर आएंगे, अपने उस एक भाई के आने से उसको सारा खानदान उसमें नजर आ जाना है और उस खुशियों से माला माल हो जाना है। उसके बेशक बच्चे जवान हों, मैंने फिर वही कहना हो कि वो घर में जितनी मर्जी अमीर हो, वो नोट जो आपने देकर आना है ना, वो उसने संभाल के रख देना है और सबको दिखाने हैं वो पैसे कि ये मेरा भाई देकर गया है। और हो सकता है वो साल हर साल रख छोड़े, उस नोट को खर्च ही ना करे वो। और फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, वो लड़कियां या वो जाहिर है भाई की मदर नहीं होगी तो लड़की की भी नहीं होगी, यानी अल्लाह ना करे अगर जिंदा ही नहीं है, चली गई इस दुनिया से, उन बहनों को तो ईदी की फौरन ज़रूरत है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे इस दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा एहसास हुआ कि मेरी अम्मी अभी लेटेस्ट अक्टूबर में अल्लाह मियाँ के पास चली गई थी, अभी लेटेस्ट। तो अभी वो होती तो ईद आ गई होनी थी अभी तक, लेकिन अभी ईद आई कोई नहीं। खैर आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, नहीं आएगी तो ईद वाले दिन आ जाएगी, लेकिन ज़रूर आएगी। लेकिन ये है कि लेट ज़रूर हुई है। अम्मी के जाने का ये ज़रूर हुआ है कि ईद लेट हो गई है। अभी तक तो हम 5 बहनें हैं, उन्होंने 5ओं को वो दे के फारग हो गई होती थी और हर एक को उसकी पसंद की चीज़ें देकर आनी। उन्हें पता होता था कि किसको क्या पसंद है। यानी अभी पिछले साल का मुझे याद है कि खुद नहीं थी आई, पिछले साल अम्मी खुद ईद देने नहीं थी आई, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उनका वो आया था, मुलाजिम आया था, अरफान आया था, तोड़े में चीज़ें डाली हुई थी, यानी बहुत ज़्यादा सामान था, तो अम्मी ने तोड़े में डाल के ना उसको दी हुई थी। तोड़ा आपको पता है कितना बड़ा होता है। और मैं चीज़ें निकालती जा रही थी तो चीज़ें ख़त्म ही नहीं थी हो रही। उसमें छिला हुआ लहसुन भी था, तुरियाँ मीन, उसमें सब्ज़ लहसुन की पूकें भी थी, आलू भी थे, टमाटर भी थे, चीनी भी थी, लजीजा खीर के डब्बे भी थे, चिकन भी था। फिर उसमें क्या था, दही के नेस्ले के डब्बे भी थे, क्योंकि अम्मी को पता है कि मैं बाज़ार का दही ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मुझे वही पसंद है। तो मेरी
ईदी में हमेशा लजीजा खीर के डब्बे भी होते और दही के डब्बे भी ज़रूर होते। यानी वही मैं कहती हूँ, उन्होंने एक एक अपनी बेटी का पता था किसको क्या क्या पसंद है। तो इस दफ़ा मुझे बहुत ऐसा, मुझे ही नहीं, हम पांचों बहनों को ये एहसास हो रहा है कि अम्मी वाकई नहीं है, क्योंकि ईद अभी तक आई नहीं, 2 दिन रह गए हैं, खैर देखते। तो वो मैं कह रही हूँ कि रिस्पेक्टेड नाजरीन, जिनकी मदर्स नहीं है वो तो फ़ौरन अपनी बहनों को जाके ईद देकर आए। बहनें अपनी मोहब्बत का इजहार करती नहीं, लेकिन आपको पता है, सब भाइयों को पता है कि बहनें भाइयों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, बहुत अकीदत एहतराम। शायद उनके भाई को कोई बुरा भला कहे तो वो शायद मार दें अगले को, या मर जाएं या मार दें, इतना जज्बा होता है बहनों में भाई की मोहब्बत का। तो फिर मैं वही कह रही हूँ ना कि ये वीडियो देख के तो आपको ईदी देनी पड़ जानी है और फ़ौरन देकर आए। और रिस्पेक्टेड नाजरीन, जिनकी मदर्स हैं, अपनी मदर्स को भी ढेर सारे पैसे ईदी में देकर आइए, क्योंकि ये भी एहसास मुझे शिद्दत से हो रहा है कि माँ के जाने के बाद तो पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। क्या करने हैं पैसे, ये मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं कहती हूँ कि माँ को तो बहुत ज़्यादा देना चाहिए और ईद पे तो बहुत देना चाहिए। लिहाजा जिनकी मदर्स हैं, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे अपनी मदर्स को। उसमें सारे आ रहे हैं, उनमें लड़कियां भी आ रही हैं सब, क्योंकि माँ को ईद देना तो सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ बेटों की नहीं है, सबकी है। अपनी माँ को ढेर पैसे देकर आइए, अच्छे से अच्छे गिफ्ट्स देकर आइए, क्योंकि उनके दिन गिनती के, वो जाने वाली। फिर वही है कि ये एहसास मुझे अब हुआ, वरना मैं तो सोचती थी कि अम्मी तो जा ही नहीं सकती। इतनी खूबसूरत औरत, इतनी बेहतरीन पर्सनैलिटी, इतनी बेहतरीन गुफ्तगू, बात करती तो दिल करता सुनते रहें। वो उनका लहजा, वो उनका बात करने का तरीका, वो गुफ्तगू का एक फ़र्क अंदाज, वो किसी और में हो ही नहीं सकता। लेकिन पता नहीं कहाँ से गुर्दों का मर्ज कहाँ से आ गया और उन्हें साथ ही लेकर चला गया। फिर वही ना कि अपने में हम बहन भाइयों के अपने 12 बच्चे, हम बहन भाइयों के, हम 7 बहन भाई हैं और हमारे अपने 12 बच्चे डॉक्टर हैं, किसी काम नहीं आए। तो वो मैं ये आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि जिनकी मदर्स ज़िंदा हैं, जाइए और उनको ढेर सारे पैसे देकर आइए और ढेर गिफ्ट्स देकर आए। अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे अगली ईद का कोई पता नहीं वो हों कि ना, क्योंकि पिछली ईद पे हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ये ट्रेजेडी हो जाएगी। तो ये बात है कि ईद नोटों का नाम नहीं है या गिफ्ट्स का नाम नहीं है। वो फिर वही कि वो जो आपने जाना ही है ना, वो आपका जाना ही आपकी बहन के लिए ईदी है और वही उसका सब कुछ है। वो अमीर है, वो जितनी मर्जी अमीर है अपने घर, वो आपसे छोटी है या बड़ी है, जो भी है, वो जाकर देकर आए उसको। और आज की मेरी वीडियो कोई लंबी चौड़ी है नहीं है, बस इतनी है कि फिर वही बार बार कि जाएं और अपनी बहनों को ईद देकर आएँ। बिल्कुल उन्हें नज़रअंदाज ना करें, इग्नोर ना करें और लेट भी ना करें। 2 दिन रह गए हैं, कल का और परसों का सिर्फ, तो लेट ना करें और फ़ौरन जाएं, ताकि वो उनके चेहरे पे वो जो एक खुशी आती है ना, जिसकी मैं कहती हूँ कोई कीमत ही नहीं है, वो खुशी उन्हें फ़ौरन जाकर देकर आएँ। और इसके साथ ही जो है, थैंक यू जी, खुश रहें, आबाद रहें।